अभी 27 का चुनाव आने वाला, क्या देख रहे हैं आप? योगी सरकार कैसा काम कर रही है? भैया, निश्चित रूप से प्रचंड बहुमत के साथ सरकार आने वाली है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। और योगी जी ने जो गुंडा राज को समाप्त करा है, गुंडागर्दी कहीं दिखने को भी नहीं मिलती। गुंडा अगर कहीं गुंडागर्दी करेगा तो अगले चौक पर उसको यमराज मिलेगा। अब तो उत्तर प्रदेश का ही जन्म आपका है और पूरा आपने यूपी देखा है। इस सरकार में और समाजवादी सरकार में क्या फ़र्क देख रहे हो आप? समाजवादी सरकार तो गुंडों की सरकार, काला बाजारी की सरकार, भ्रष्टाचार की चरम सीमा, परिवारवाद की सरकार। और आज को ना कोई परिवारवाद है, बाबा का तो ना कोई अपना परिवार है, ना उनका, और भ्रष्टाचार बिल्कुल जीरो। क्या नाम भाई साहब? मनोज शर्मा। मनोज जी, जो इस समय हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की सरकार है, अभी 27 का चुनाव आने वाला, क्या देख रहे हैं आप? योगी सरकार कैसा काम कर रही है? भैया, निश्चित रूप से प्रचंड बहुमत के साथ सरकार आने वाली है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। और योगी जी ने जो गुंडा राज को समाप्त करा है, गुंडागर्दी कहीं दिखने को भी नहीं मिलती। गुंडा अगर कहीं गुंडागर्दी करेगा तो अगले चौक पर उसको यमराज मिलेगा। ये जो सच्चाई है उन्होंने कही, और उनका जो एक मंत्र है, नीचे तक ज़मीन के बिल्कुल तले तक वो मंत्र पहुंचा है कि एक रहोगे, नेक रहोगे, और अगर बटोगे तो कटोगे जी। तो ये जो मंत्र है, इस मंत्र के माध्यम से सारे में, ये देश में क्या प्रदेश में, और आज तो उनकी मोदी जी की डिमांड प्रदेश से ज़्यादा देश में है। जहाँ वो जाते हैं, चाहे बिहार के चुनाव में जाएं, चाहे हरियाणा में जाएं, चाहे जहाँ भी जाते हैं वहाँ जीत होती है जी। तो और बहनों को उन्होंने जो मातृशक्ति को जो सम्मान दिया है, माँ बहन बेटी का जो सम्मान बढ़ा है जी, उसको देखते हुए आज बहन बेटियां रात को 1 बजे भी सड़कों पर घूमती हैं बड़ी आज़ादी के साथ। तो ये जो गुंडा राज की समाप्ति, बहन बेटियों को सम्मान, छोटे कार्यकर्ताओं को सम्मान, और जातीय समीकरण को, सबको एकीकरण के माध्यम से हिंदू राष्ट्र के जो एक पहला कदम है कि हम सब जातियों में ना बटें, बटोगे तो कटोगे, उस आधार पर निश्चित रूप से बहुत भारी बहुमत से 2/3 मेजोरिटी से उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार आ रही है। आपने कुछ काम योगी सरकार के गिनाए। आप तो उत्तर प्रदेश का ही जन्म आपका है और पूरा आपने यूपी देखा है। इस सरकार में और समाजवादी सरकार में क्या फ़र्क देख रहे हो आप? समाजवादी सरकार तो गुंडों की सरकार, काला बाजारी की सरकार, भ्रष्टाचार की चरम सीमा, परिवारवाद की सरकार। और आज को ना कोई परिवारवाद है, बाबा का तो ना कोई अपना परिवार है, ना उनका, और भ्रष्टाचार बिल्कुल जीरो। अगर किसी की मंत्री की भी शिकायत बाबा को मिल जाए कि ये भ्रष्टाचार में शामिल है, 1 सेकंड में बाहर। और बहन बेटी का सम्मान, गुंडागर्दी का अंत। आज बाजार से ये जो फिरौती ली जाती थी, किडनैपिंग होती थी, बिल्कुल सपनों की दुनिया हो गई। आज का नौजवान तो ये कहता है कि हमने कैसी किडनैपिंग होती है जाते हैं, क्योंकि योगी जी की सरकार है तो सब बहुत उत्तम है। क्या गाजियाबाद में आपने, और ख़ासतौर पे मुरादनगर की अगर बात करें, बिजली कट एक बहुत बड़ी समस्या थी, लघु उद्योग वहाँ हैं, आज के समय में क्या अंतर आया है? उस समय तो भैया जी ये होता था कि 1 हफ्ते दिन की लाइट आएगी, 1 हफ्ते लाइट रात की आएगी, 4 घंटे इतने बजे आएगी, 4 घंटे। अब तो लोग बाग ये देखने को तरस गए कि लाइट जाती कब है, लाइट कटती कब है। 24 घंटे की, गांव से लेकर शहर तक 24 घंटे लाइट, पानी की सप्लाई, स्वच्छता के नाम पर मोदी जी का दिया हुआ नारा, योगी जी की देख रेख में इतनी सफाई व्यवस्था कभी देखने को नहीं मिली। और जिस प्रकार से आयुष्मान कार्ड के द्वारा गरीबों की सेवा हो रही है, 5 लाख तक का उनको फ्री उपचार मिल रहा है, किसी भी अस्पताल में जाएं। और अब तो योगी जी ने घोषणा कर दी है कि अगर उस अस्पताल में वो उपचार नहीं है, सरकारी अस्पताल में, तो आप प्राइवेट में जाकर उसको कराएंगे, उसका बिल सरकार देगी। ये सब योजनाएं हैं। शिक्षा के क्षेत्र में बेटी पढ़ाओ जो योजना, इन सब को देखते हुए बिल्कुल जमीन स्तर के कार्य हुए हैं। आपको लग रहा है कि भाई 27 में योगी सरकार को बहुमत मिलेगा? 2/3 मेजोरिटी क्रॉस करेंगे। अच्छा, लेकिन अभी जो देखिए जिस तरह के हालात यूपी में हैं, लाल किले पे बम ब्लास्ट हुआ, इसमें भी यूपी से कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं। यानी हर आतंकवादी घटना के तार उत्तर प्रदेश से जुड़ते दिखाई देते हैं, चाहे देवबंद हो, फिर चाहे बरेली हो। और ऐसे में योगी जी ने जो कंट्रोल किया है,
आप क्या कहेंगे इस लाल किले कांड में, जिस तरह से डॉक्टरों को गिरफ्तार किया जा रहा है, पढ़ा लिखा वर्ग भी अब इस तरफ बहक रहा है, या यूं कहें एक बहुत बड़ा षड्यंत्र इस देश के विरुद्ध और हिंदियों के विरुद्ध चल रहा है, इस पे क्या कहेंगे आप? पवन जी, लोग बाग ये कहते थे कि जो लोग अनपढ़ हैं उन लोगों को बरगला दिया जाता है, बहका दिया जाता है और वो आतंकवाद के रास्ते पर चले जाते हैं। वो लोग जो बेरोजगार हैं उनको बरगलाते हैं, आतंकवाद का रास्ता दिखाते हैं। लेकिन MBBS डॉक्टर, MD डॉक्टर, प्रोफेसर्स और ये जो सब इतना बड़ा गैंग है, ये केवल एक ही इनका उद्देश्य है, भारत में अराजकता फैलाना, भारत को एक बर्बादी के रास्ते पर ले जाना, और अपने जो ये कहते हैं कि हमारा तो उद्देश्य ही ये है कि जनसंख्या बढ़ाओ और काबिज हो जाओ देश के ऊपर, और आतंकवाद को कहकर ये देश को पूरी दुनिया में बदनाम करना चाहते हैं, ताकि विदेशों से आने वाले जो शिक्षा के क्षेत्र में आने वाले लोग हैं, औद्योगिक क्षेत्र में आने वाले लोग हैं, वो ये कहने लगे कि वहाँ तो जंगल राज है, ये उद्योगों पर क्षति पहुँचे। लेकिन योगी जी की निगाह उत्तर प्रदेश पर बहुत कैड़ी है, और मोदी जी का जो नारा है कि नहीं, देश को उन्नति के रास्ते पर ले जाना है, और तीसरी अपनी इसको तीसरा स्थान दिलवाना है आर्थिक दृष्टि से, अर्थव्यवस्था में तीसरा स्थान इसको दिलवाना है, उस क्षेत्र में काम में लगे हुए हैं, और वो निश्चित रूप से होगा। लेकिन एक ज़रूर बात है, ये जो कांड दिल्ली के अंदर लाल किले पर हुआ है जी, इसकी जो सज़ा इनको मिलेगी उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। हाँ, इसके बारे में पता लगा कि अयोध्या में विस्फोट करने की तैयारी थी पूरे देश में इनकी। अब लोग बाग जो विपक्षी हैं वो कहते हैं कि ये देखिएगा विस्फोट हो गया, अरे ये नहीं देख रहे, ये एक छोटी सी घटना है, कितना बड़ा विस्फोट होने से बच गए। 3000 किलो विस्फोटक पदार्थ, और वो जहर बनाने की उन योजनाओं को नहीं कह रहे, एक घटना हुई और ये भी हाबड़ ताबड़ में हुई। हाँ। वो लेकर भागना चाह रहे थे, पुलिस का दबाव था, उस पुलिस के दबाव के चक्कर में उन्होंने कहा इसको ब्लास्ट कर दिया। जो लेकिन जो करा है, तो मोदी जी ने कहा है कि हमारा ऑपरेशन सिंदूर अभी समाप्त नहीं हुआ है, स्थगित हुआ है। 2027 में भाई साहब जो अयोध्या का राम मंदिर है, क्या ये भी एक मुद्दा रहेगा, क्योंकि राम मंदिर को टारगेट करता है विपक्ष? राम मंदिर का कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये तो हमारा दिलों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, ये तो हमारी भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। ये तो जन जन में, आप आज भी चले जाइए, हम कभी गाँव में क्षेत्र में कहीं जाते हैं मोहल्ले में, भैया हम ना जानते कौन सी पार्टी के हो, जिसने राम मंदिर बनवाया उस पार्टी के हो क्या? जबकि हाँ माता जी, इतना पुचकारती हैं भैया हम तो उसी को। तो राम मंदिर, राम तो हमारी आस्था है, राम का देश, कृष्ण का देश, भोले शंकर का देश। तो यहाँ अगर राम की पूजा नहीं होगी या वो हमारे आधार बिंदु नहीं रहेंगे तो कौन रहेंगे? तो ये राजनीतिक मुद्दा ना होते हुए भी सबसे बड़ा मुद्दा है। हाँ, योगी जी ने घोषणा किया कि हम मथुरा को भी एक तीर्थ स्थान के रूप में विकसित करेंगे, जैसा अयोध्या किया है। तो लग रहा 27 में योगी जी का आना जरूरी है मथुरा के विकास के लिए। योगी जी तो अभी कृष्ण जन्मभूमि के लिए आने वाले कम से कम 30 वर्षों तक तो लगातार इनको रहना है, और ईश्वर ने चाहा कोई और बड़ा अवसर मिला, उसकी हम कहना जरा अच्छा नहीं लगता। योगी जी को तो अभी उम्र कितनी है योगी जी की? अभी तो लंबे वर्ष इनको जीना है और लंबे समय तक शासन करना है। ठीक, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम जी आपका? मेरा नाम मुकेश त्यागी है। मुकेश जी, देखो आप किसान खेती से जुड़े हुए हो। हाँ जी। 2027 के चुनाव में किसानों का क्या रुख देख रहे हो? देखो, किसान को एक बहुत बड़ी राहत मिली है, कई मुद्दों पे किसान को बड़ा अच्छा लाभ मिल रहा है। अब जो बिजली का बिल नहीं देना पड़ रहा 12 पे, हाँ। किसान को हर महीना आते ही डर चढ़ जाएगा, बिल जाना नहीं तो कनेक्शन कट जाएगा। हाँ। उसकी राहत मिलना ये बहुत बड़ी बात है। उसके साथ अब जो गन्ने का भाव बढ़ा है, हाँ। इससे किसान बहुत खुशहाल है जी। और जो अमन चैन है, इससे भी किसान खुशहाल है, क्योंकि कई बार ऐसा होता था कि किसान को फसल ही उठा के ले जावे चोर। अच्छा, फसल भी उठा के ले जाए? हाँ, पैसे छीन लेवे, बाजार में माल बेचने गया उधर, हाँ। सारा तो उसके पैसे खोस लिए। हाँ। तो ये चीज़ें अब ख़त्म हो गई हैं। तो इसका मतलब आप कह रहे हो गाँव में जो चोरी होती थी, छोटी मोटर खुल गई, हाँ, 12 पैसे चोरी होगी, ये सब रुकी है? हाँ, इसमें काफ़ी लाभ मिला है। अब तो ये मान लो कि इक्का दुक्का 2-4%
चोरी अच्छा, है। खाद के मुद्दा बनाता है विपक्ष। हाँ जी। खाद की क्या स्थिति है यूपी में किसानों के लिए? देखो, खाद कई बार ऐसा होता है कि थोड़ी बहुत डिले हो जा। अच्छा। लेकिन ऐसा नहीं है कि खाद मिलेगा नहीं। पहले तो खाद ऐसा हो जाएगा कि मिलता ही नहीं था, लेकिन मिलता ही अब नहीं थोड़ा था। कभी कभी डिले हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं है कि ना मिले, मिलता। अच्छा, और हाँ जी। तो इसका मतलब आप कह रहे हो कि किसान जो है योगी राज में खुश हैं? हाँ, बिल्कुल खुश है। तो 400 का भाव गन्ने का, हाँ। ये खुशहाली का ही तो है। कभी हमने यानी 2.5 रुपये क्विंटल का गन्ना और 25 रुपये मन का गुड़ का जमाना हमने देखा। अच्छा। हाँ, हमारे यानी पूर्वज अब से 20 साल पहले हाँ। कल्पना करे भी 150 का गन्ना हो जावे, आज 400 हुआ, 500 भी होएगा। 500। खुशहाली के ये है सब। ये किसान, देखो किसान अगर खुशहाल रहेगा हाँ। तो पूरा देश खुशहाल रहेगा। ये कृषि प्रधान देश है। हाँ। अगर किसान से जुड़ा मजदूर है, अगर किसान खुशहाल है तो मजदूर खुशहाल है, और व्यापारी अपना रास्ता अपने आप बना ले। उसे 10 की चीज़ लेनी है, 12 की बेचनी है, उसे कोई नहीं रोक सकता। तो इसमें ज़्यादा गौर देने की सरकार को जरूरत है किसान पे। इसका मतलब आप कह रहे हो कि किसान जो है खुशहाल है इस समय योगी राज में? हाँ, किसान खुशहाल है। बिजली की स्थिति बताते हैं कि पहले और अब में बिजली में काफ़ी सुधार हुआ गाँव में। बिजली की स्थिति बहुत अच्छी है। अब जब से लाइन गाँवों में जंगल की अलग यानी ट्वेल्व की अलग और गांव की अलग बनाई है ना, अच्छा। तब से बहुत राहत है। और बिजली वोल्टेज ही बड़े अच्छे आते हैं। और ये मान लो कि कम से कम 17 घंटे हाँ। के आसपास बिजली आ रही है गांव के लिए। अच्छा। और 10 घंटे से कम जंगल के लिए नहीं आ रही। इतनी बिजली उपयुक्त है किसान के लिए। इसका मतलब समाजवादी सरकार में और अब में क्या फ़र्क देख रहे हो किसान के हिसाब से? देखो, समाजवादी सरकार में तो सारी दिक्कतें थी। एक तो सबसे बड़ी दिक्कत थी कि एक ये सनातन देश है, ये सारी चीज़ें आप जानते हो कि बंटवारे में भी एक धर्म के नाम पर मतलब देश का बंटवारा हुआ जी। वो स्टेज पे हमारे अखिलेश जी, चीज़ का क्या मतलब है जी? भाई काम तो बाद में है, हमारी मतलब ये जो हमारी आस्था है उसमें ही मतलब कभी वो सनातन की बात ही नहीं करी उन्होंने हर वक्त की बात करी। हाँ, और गोली चलवाई उन्होंने तो राम मंदिर पर गोली चलवाई। तो उनको अब नकार दिया है जनता ने। उनकी जो रीति नीति वो ठीक नहीं है बिल्कुल भी। ठीक जी। तो इसका मतलब किसान आप कह रहे हो हाँ जी। 2027 में फिर योगी जी के साथ हैं? हाँ, योगी जी के साथ है। देखो, ये जो है ना, इसमें सबका साथ सबका विकास है। इसमें सभी खुश हैं। इसमें मजदूर का भी, अब जो गन्ना मतलब मिल रहा है गल्ला, इतना गल्ला कभी नहीं मिला जितना गल्ला अब मिल रहा मजदूर को। किसान को भी मिल रहा गल्ला, जो गरीब किसान है। गरीब किसान है। और सम्मान निधि मिलती हाँ, होगी। सम्मान निधि मिल रही है। और सम्मान निधि भी लगभग सभी को मिल रही है। अच्छा। तो किसान पूर्ण रूप से खुशहाल है और इसमें कोई दिक्कत किसान को नहीं है। और किसान की सुनवाई भी हो रही है और किसान की जो सुविधाएं हैं वो सुविधाओं में तब्दील हो रही हैं। ठीक, थैंक यू।